हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का विज्ञान का प्रश्न पत्र। वह क्वेश्चन जो परीक्षा में आ चुके हैं, आज हम उन क्वेश्चनों को लगाएंगे, क्योंकि जब हम किसी एग्जाम में बैठते हैं उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस ग्रह को 2006 में ग्रह की सूची से हटा दिया गया है। दोस्तों, वर्तमान में पृथ्वी भी है ग्रह की सूची में, नेपच्यूरियन भी है, मार्स भी है। प्लेटो ग्रह को 2006 में हटा दिया गया था। इसे क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि यह इसकी अनियमित गति हो गई थी, यह ग्रहों से टकरा जाया करता था, इस वजह से इसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। दोस्तों, उत्तोलक जो टॉपिक है हमारा उत्तोलक, उसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि उत्तोलक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन सामने है कि बोतल खोलने वाला यंत्र पूछ रहा है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के और तृतीय प्रकार के। तो इसमें पूछा है कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, ब्रेड काटने वाला चाकू या कैंची। दोस्तों, जो प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक होता है वह होगी हमारी कैंची, और ब्रेड काटने का चाकू यह तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा बोतल खोलने वाला यंत्र। यह हमारा होगा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण, क्योंकि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार हमेशा बीच में रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है नींबू वाली, जो नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है ना, उसमें भार को हमेशा बीच में रखते हैं। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है NH4OH, CaOH2, NaOH, MgOH2। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा NaOH। NaOH एक प्रबल क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है टाइफाइड, रेबीज, एंथ्रेक्स या पील पाव। तो इसमें जो अधपका मांस खाने से जो रोग होता है वह होता है हमारा एंथ्रेक्स, ठीक है ना। टाइफाइड और रेबीज ये वायरस और बैक्टीरिया से होते हैं। एंथ्रेक्स ही जो है हमारा वो अधपका मांस खाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि रसांकुर संरचना पाई जाती है। रसांकुर संरचना दोस्तों किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है हमारे सामने क्षुद्रांत में, यकृत में, लाल ग्रंथियों में, हृदय में। जो रसांकुर संरचना होती है वह हमारे क्षुद्रांत में पाई जाती है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे ये पता नहीं क्या होता है। क्षुद्रांत यानी कि हमारी छोटी आंत, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो। छोटी आंत में रसांकुर या विली संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। और पूछ ले ऐसे वृद्धांत आ गया, तो वृद्धांत का मतलब होता है बड़ी आंत, क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो वह पुनः अपनी वापस स्थिति में आ जाए, उसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब दूध से दही बन गया तो वह पुनः दूध नहीं बना सकते हैं हम, ठीक है ना। गन्ने के रस से सिरका बनाना, कागज का जलाना, यह तीनों जो है हमारे रासायनिक परिवर्तन है। और बल्ब का जलना यह हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। तो सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल हमारा पाया जाता है। तो दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? फल, सब्जी, दूध या सूर्य की रोशनी। दोस्तों, फल है ये भी हमें खरीदने पड़ते हैं, सब्जी, दूध ये तीनों चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वह हमें फ्री में मिलता है। तो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्रोत जो है ना विटामिन डी का, वह हमारी है सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि सर्वोत्ता में आलम्ब होता है। देखो, ये क्वेश्चन फिर से हमारे सामने आ गया कि सर्वोत्ता में आलम्ब होता है। दोस्तों, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार जो है वह हमेशा बीच में रहता है, आप इस चीज़ को याद कर लें। और आलम्ब जो होता है, एक तरफ होता है आलम्ब और एक तरफ रहता है हमारा आयास, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है कि सर्वोत्ता में आलम्ब होता है, तो एक तरफ आलम्ब
यानी कि किनारे पर ऑप्शन इसमें दिया है, बीच में भार होता है, किनारे तथा बीच के मध्य, यह भी गलत हो जाएगा। तो आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब जो है किनारे पर होता है, बीच में भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय त्वरण का या सामर्थ्य का। जब हम घड़ी में चाबी देते हैं तो हम उसमें गतिज ऊर्जा का संग्रह करते हैं, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा का संग्रह किसमें होता है, जैसे कि कोई स्प्रिंग है, ठीक है ना, अगर हमने उसे खींच दिया तो उसके अंदर जो है वो स्थितिज ऊर्जा आ गई, क्योंकि जैसे ही हम उसे छोड़ेंगे तो तुरंत वह पुनः अपनी स्थिति में पहुंच जाएगी। जैसे तीर को हमने कमान में खींच लिया, यह एक स्थितिज ऊर्जा के अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि एलिसा परीक्षण किया जाता है कैंसर में, एड्स में, क्षय रोग में या टाइफाइड में। तो एलिसा परीक्षण जो है एड्स में किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिआयनिक बंध, एकल संयोजी बंध, द्वि संयोजी बंध, त्रिसंयोजी बंध। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, उसे जैसे हमने पढ़ा था 2,8,8 होता है ना, तो इसी प्रकार से उसे उसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलकर 3-3 का संयोजी बंध बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, पूछ रहा है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या हमें पता है और परमाणु क्रमांक हमें पता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है हमारा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना दिया है 15, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक धन न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या हमसे पूछ रहा है और हमें यह पता है कि इसका द्रव्यमान संख्या कितनी दी है 40, ठीक है ना। तो हम इसे ऐसे लगा सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या दी है हमें 40, ठीक है ना, 40 बराबर 15 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे तो 40 माइनस 15 हो जाएगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 25, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है, फेफड़ा में, हृदय में, त्वचा में, यकृत में। तो दाएं निलय से अशुद्ध जो रुधिर है वो हमारा फेफड़ों में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में जो है ना वो रासायनिक ऊर्जा होती है हमेशा, तो इसका दा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, CaOCHO2 या Ca। ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा यहाँ पे जो हमारा दा ऑप्शन है वह है CaCO3, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा बड़ा CaCO3। तो दोस्तों इसका जो दा ऑप्शन है यही राइट होगा। चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि सोलर सेल में, दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, आप अच्छी तरीके से हल करें ताकि आपका 1 नंबर बिल्कुल भी किसी कीमत पर कटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। दोस्तों जो सोलर सेल होते हैं वो हमारी प्रकाशीय ऊर्जा को, जो हमें सूर्य से जो प्रकाश मिलता है ना, तो उसे यह सोलर प्लेट के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर जैसे पूछता है कि यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कौन करता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना वो डायनोमा कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, तो वह हमारी करता है मोटर, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ना, आप अच्छी तरीके से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। पेलाग्रा रोग जो है हमेशा विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि जड़ों द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है आलू में, अदरक में, शकरकंद में, गन्ना में। तो जड़ों के द्वारा जो वृद्धि
प्रजनन होता है वह हमारा शकरकंद में होता है। दोस्तों वर्दी प्रजनन वो होता है जिसमें बीज तथा बीजाणु की आवश्यकता नहीं होती है, बस उसे काट के हम जमीन में गाड़ देते हैं और उससे हमारा पौधा उग जाता है, यही होता है वर्दी प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखो, उत्तोलक का क्वेश्चन फिर आ गया। मैं आपको बता चुका हूँ कि उत्तोलक जो है ना टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयास के मध्य में भार होता है, हैंडपंप में, ट्राली में, चाकू में, फावड़ा में। दोस्तों अभी मैंने क्या बताया था कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक वह होते हैं जिसमें बीच में भार हो, वह द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि वह उत्तोलक जिसमें आलंब, ठीक है ना, और आयाम के मध्य में भार हो, तो मैंने यह द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बताया था कि यह द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आलम तथा आयास के बीच में भार होता है। अब इसमें ऑप्शन हम देखते हैं क्या क्या है कि हैंडपंप है, ट्राली है, चाकू है और फावड़ा है। तो ट्राली जो है ना वह हमारी द्वितीय प्रकार की उत्तोलक है और इसमें बीच में भार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो यह क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी आपको ऊपर समझा रहा था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है। जैसे हमें मान लीजिए कोई मशीन चलानी है तो उससे पहले हम मोटर लगाते हैं ना, मोटर का कनेक्शन डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में करते हैं, विद्युत में करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में है ना हमारी विद्युत मोटर करती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे सामने। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन टॉपिक्स के माध्यम से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अगर आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार बोलता हूँ हमेशा लगाकर जाए, चाहे कोई भी परीक्षा हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O धनायन बनाते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H ऋणायन देते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त में से कोई नहीं है, यह इनमें से कोई भी अम्ल का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ये तो हमारा विटामिन ए का हो जाएगा। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कैंची हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। चिमटा यह भी हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। सरौता होता है, सरौता में क्या होता है, मध्य में भार होता है, तो यही हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि इनमें से कौन सा सूचक या इंडिकेटर नहीं है। लाल लिटमस पेपर, फिनाइलफ्थीन, मिथाइल ऑरेंज या एंटासिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंटासिड, यह एक सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि पित्तरस बनता है आमाशय में, छोटी आंत में, ग्रहणी में, यकृत में। तो पित्तरस हमेशा यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। सरौता यह हमारे द्वितीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। कैंची यह प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। बोझ या कूड़ा उठाने वाली मशीन यह भी नहीं होगा, यह हमारे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। चिमटा, हाँ तो चिमटा इसका राइट आंसर होगा। चिमटा जो है वह हमारे तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। CO2, O2, N2 या NH3। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमेशा O2 गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि समस्थानिक में होते हैं। दोस्तों जब समस्थानिक की बात आए ना तो हमेशा आपको परमाणु क्रमांक ध्यान में रखना है, और समभारिक की बात आए तो हमेशा द्रव्यमान संख्या को ध्यान में रखना है। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। और समभारिक अगर पूछता है आपसे तो समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में हमें देखते हैं क्या क्या दे रहा है कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, यही इसका राइट आंसर है। दूसरा भी देख लेते हैं कि परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान। दोस्तों इसका ही जो ऑप्शन है यही राइट होगा कि समस्थानिक में हमेशा परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि चंद्रमा क्या है। देवता है, नहीं है, तारा है, नहीं है, उपग्रह है, हाँ उपग्रह होगा।
चंद्रमा जो है वह एक उपग्रह है, ग्रह नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है ना। ये हुए विज्ञान से जो क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं, और इन टॉपिक्स से आप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आप जरूर लगाएं, ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। अब परसेंटेज का बहुत ही आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। इसीलिए आप तैयारी अपनी बहुत ही अच्छी करें, तैयारी में बिल्कुल भी कमी ना रहने दें। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।